सौतेली बेटी का सौदा। पवनपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में चंदन नाम का आदमी रहता है। चंदन का बेटी संजीवनी और पत्नी विमला का हंसता खेलता परिवार होता है, पर बीमारी के कारण विमला की मौत हो जाती है। संजीवनी को पालने के लिए चंदन दूसरी शादी करता है और यहीं से बेटी संजीवनी के पथरीले जीवन की कहानी शुरू हो जाती है। चंदन की पत्नी सावित्री संजीवनी पर सौतेला होने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अरे ओ कलमुही, ये काम कौन तेरी माँ करेगी? ऊपर से आकर सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। चल जल्दी कर, वरना आज शाम को खाने में एक रोटी और कम कर दूंगी। माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। कृपा करके मेरी माँ विमला को कुछ मत कहना, चाहे तो मुझे भूखा रखना। आहा, बड़ी आई माँ वाली। चल जल्दी हाथ चला। तभी अचानक चंदन आता है। चंदन के सामने सावित्री अपने सौतेलापन कभी नहीं जताती और ना तो संजीवनी कभी अपने बापू को बताती है। अरे सावित्री, जरा पानी निकाल देना, स्नान कर कर आता हूँ। बेटा संजीवनी। तभी अचानक सावित्री जोर से चिल्लाती है, अरे संजीवनी, तुम्हें कितनी बार बोला है मत किया करो ये सब काम, वरना तुम्हारे बापू को लगेगा मैं तुम पर सौतेलापन जता रही हूँ। अरे सावित्री, संजीवनी को बचपन से देखता आया हूँ। आज इतनी बड़ी हो गई, कल तो उसकी शादी भी हो जाएगी, पर बचपन से आज तक तुमने कभी उसे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। सौतेलेपन की भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। मत कहा करो ये सब। बेटी संजीवनी, जाओ आराम करो। जी बापू। बेटा सो जाओ, ये सब काम मैं कर लूंगी। इस तरह से सावित्री अपना स्वभाव पल में बदलती थी, जिसका अंदाजा चंदन को नहीं था। और फिर दूसरे दिन सुबह चंदन के काम पर जाने के बाद, अरे ओ महारानी, बाप ने आराम करने के लिए क्या कहा? तू तो अपनी धुन में ही सो रही है। उठ, कल के और आज के सारे काम कर, वरना सजा तो तुझको पता ही है। ऐसा कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। संजीवनी अपनी माँ विमला की तस्वीर के पास आकर रोते रोते कहती है, माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे भी अपने पास बुला लो। कभी ताने, कभी गालियां, कभी मारपीट, तो कभी अच्छाई का नाटक। तंग आ गई हूँ मैं। ऐसा कहकर संजीवनी अपने काम पर चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात संजीवनी भूखे पेट सो जाती है। उस रात उसकी माँ विमला उसके सपने में आती है और कहती है, बेटी संजीवनी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा, पर तुम ऐसे रोती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सुनो, सावित्री सौतेली माँ हुई तो क्या हुआ, है तो माँ। कभी ना कभी बदलाव आएगा। कोई दिल से बुरा नहीं होता। देखना, एक दिन सावित्री खुद से ज्यादा तुम्हें चाहेगी। बस तुम खुशी से अपना काम करती रहना, कभी दुखी ना होना, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े। तुम्हारे बापू को भी तुम्हारी जरूरत है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर माँ संजीवनी के सपने से चली गई और उसकी आंखें खुल गई। संजीवनी हंसी खुशी अपना काम कर रही थी। ये देखकर सावित्री दिल ही दिल में कहने लगी, बड़ी खुश होकर काम कर रही है। कहीं अपने बापू को जताना तो नहीं चाहती कि कितना काम करती है, या और कुछ बात है। बस बहुत हो गया। अब इस पनौती बला की शादी करवा देती हूँ उस सरपंच के साथ और खूब सारे पैसे कमाती हूँ। दूसरे दिन बड़ी जल्दी सावित्री अपने मायके जाने निकलती है। अरे सावित्री, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ ख्याल भी है? बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करवानी है या नहीं? एक अच्छा रिश्ता आया है। हाँ, थोड़ा उम्र में ज्यादा है, पर अच्छे खानदान से है और पैसे वाला भी है। मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, और अच्छी खबर लाना। सावित्री अपने मायके चली जाती है और जाकर सावरकर से मिलती है। नमस्ते सरपंच जी, आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। हाँ, बोलो जल्दी। मिल गई क्या कोई अच्छी लड़की? हाँ, मेरी सौतेली बेटी है, जवान है, खूबसूरत है और सुशील है। पर क्या तकलीफ है? आपकी उम्र, उसके बापू नहीं मानेंगे। मैं उनको मना तो लूंगी, पर क्या पैसे ना? अरे जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा, बोलो। पूरे 1 लाख रुपया लूंगी और शादी का खर्चा पूरा आप करेंगे। बस अपने बाल कलर कर लेना। मंजूर है, पर सौदे से पीछे नहीं हटना, वरना सारे के सारे पैसे सूद समेत वापस लूंगा। ये लो पैसे। सावित्री और सरपंच दोनों एक दूसरे को ताली देकर जोर जोर से हंसते हैं।
सावित्री पैसे अपने मायके में रखकर वापस अपने घर आती है। अरे संजीवनी के बापू, वो सरपंच जी अपनी संजीवनी के रिश्ते के लिए उन्होंने हाँ कर दी है, और पता है शादी का पूरा खर्चा भी वही करने वाले हैं, दहेज भी नहीं लेंगे। मतलब लड़के में कुछ तकलीफ नहीं, दहेज भी नहीं, शादी का खर्चा भी वही करेंगे। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं भी तो उसकी माँ हूँ। अरे नहीं नहीं, चलो तुमने देखा है तो ठीक ही होगा। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ करने के बाद भी सावित्री के पेट का दर्द ठीक नहीं होता। चंदन उसे शहर के अस्पताल में ले जाता है। संजीवनी भी उनके साथ जाती है और फिर वहाँ डॉक्टर असली बीमारी के बारे में बताते हैं। देखो चंदन, तुम्हारी पत्नी की दोनों किडनियां खराब हो गई है और इनकी किडनी से मैच होने वाला कोई दाता भी नहीं मिल रहा। अब सब भगवान के हवाले है। चंदन रोते रोते जमीन पर बैठ जाता है। बापू आप फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ बेटा, यही मैं चाहता हूँ। एक बार तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता। यही बीमारी तुम्हारी माँ को भी थी। बापू कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। मैं दूंगी अपनी माँ के लिए किडनी। अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। पर बेटी। परवर कुछ नहीं, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, आप यहीं रुकिए। संजीवनी डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर क्या मैं अपनी किडनी अपनी माँ के लिए दे सकती हूँ? देखो उसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, पर क्या सचमुच एक किडनी पर अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो? डॉक्टर दुनिया के लिए वो मेरी सौतेली माँ है, पर मैं तो उसकी बेटी हूँ। उसके लिए मेरी जान भी जाए तो मैं तैयार हूँ। ऐसा तो कोई सगा भी अपने माँ बाप के लिए नहीं करता आज के युग में। आइए हम टेस्ट करते हैं। डॉक्टर टेस्ट करते हैं और भगवान की दया से संजीवनी की किडनी सावित्री की किडनी से मिलती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके दोनों को बचा लेते हैं। सावित्री एक सच्चाई बताता हूँ, लगभग हमने तुम्हें खो ही दिया था, पर तुमने सबसे ज्यादा जिसे चाहा उसी ने किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई। जानती हो, वो है तुम्हारी लाडली बेटी संजीवनी, जो तुम्हारे बगल वाले बेड पर है। वो देखो। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? क्या हुआ? सावित्री संजीवनी के बचपन से लेकर उसकी शादी की बात तक सब सच्चाई बता देती है और कहती है, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं, मुझे क्यों बचाया? नफरत तो तुमने की, पर संजीवनी ने हमेशा तुम्हें चाहा है और इसने अपना नाम सचमुच रोशन किया है। संजीवनी ने आज संजीवनी बूटी बनकर तुम्हारे जीवन को नई संजीवनी दी है। सावित्री चंदन से कहती है, सुनिए जी, मेरे किए का तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, पर प्रायश्चित के लिए मैं सरपंच का पैसा लौटाकर रिश्ता तोड़ दूंगी। पर एक किडनी के होने से हमारी बेटी की शादी अब कैसे होगी? तभी अचानक डॉक्टर बोलते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलिए ना डॉक्टर जी। देखिए संजीवनी जैसी दानी, शोर, सुंदर, सुशील विचारों की लड़की से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके एक किडनी होने से। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह एक अच्छे इंसान है। आप तो हमारे भगवान बनकर आए हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है डॉक्टर साहब। पर मुझे है। अरे ये क्या कह रही हो? डॉक्टर जी, सचमुच मेरी और मेरी बेटी के लिए आप भगवान बनकर आए हो, पर मेरी एक विनती है, क्या ये शादी आप 1 साल बाद कर सकते हैं? मुझे मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार अभी देना है जो मैं ना दे सकी। कृपा करके आप दोनों की शादी कुछ देर बाद हो सकती है। मैं तैयार हूँ, पर एक बार आप संजीवनी से पूछ लो। बेटी संजीवनी। संजीवनी शर्माकर अपनी गर्दन मोड़कर अपनी तरफ से भी हाँ कह देती है। इसे कहते हैं प्यार हमेशा बुराई पर भारी ही पड़ता है। जादुई चम्मच। विमल नाम की एक बूढ़ी सास होती है। उसकी बहू अंजलि उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, हमेशा ताने मारती रहती है। यही बात अंजलि अपने ससुर के साथ भी करती थी। ये ले बुढ़िया खा ले, वैसे भी और क्या काम है तुम्हें और बूढ़े को, बस दिन भर माला जपना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना। माँ ऐसे मत कहो, वो हमारे दादा दादी हैं, उम्र हो गई है उनकी, अब इस उम्र में क्या काम करेंगे? ये तो उनके आराम के दिन हैं। तुम चुप रहो अंजलि, बीच में ना पड़ो तो अच्छा। काम धाम तो कुछ है नहीं, बस मेरे सिर पर नाचने बैठे हैं। यहाँ सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। नैना वहाँ से चली जाती है। वो दादा दादी की लाडली होती है। उसे रोता देखकर विमल कहती है, बेचारी नैना, हमारे कारण आज उसे डांट पड़ी।
रोने लगी बेचारी। सुनिए जी, चलो हम कहीं और चले जाते हैं। ना बहू को तकलीफ होगी और ना नैना को डांट पड़ेगी। अरे तुम बेकार में चिंता कर रही हो। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, और क्या लाडली नैना के बिना हम रह सकते हैं। दूसरे दिन सुबह अंजलि फिर से शुरू होती है। वो जाकर अमर से कहती है, सुनो नैना के पापा, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो रहा है। हम काम करने के लिए काम वाली रख लेते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? पहले ही इतने सारे खर्च है। नैना जवान हो गई है, उसकी शादी करानी है, और तुम खर्च बढ़ाते जा रही हो। तो और क्या करूं? और कोई रास्ता है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास है तो तुम बताओ। अपने माँ बाप को काम में हाथ बटाने को कहो। वैसे भी उन्हें और क्या काम है, थोड़ा बहुत हाथ बटा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अमर सारी बातें अंजलि की सुनता है, इसीलिए जाकर अपने माँ और बाबा से कहता है, माँ बापू, अंजलि को काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है, बेचारी आराम नहीं कर पाती है। आप जरा घर के काम में हाथ बटाया करो, इससे घर के काम में आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तू फिक्र ना कर, मैं घर के सारे काम संभाल लूंगी। तू अपने काम पर ध्यान दे। तू अकेला है जो कमाने वाला है। विमल की बात सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और तुरंत काम का बंटवारा कर देती है। विमल उसी दिन से घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सारे काम अपने बूढ़े हाथों से करने लगी। शंकर भी उसका हाथ बटाने लगा। जल्दी जल्दी कर बुढ़िया, बहुत काम बाकी है। एक एक कर अंजलि अपने हिस्से के सारे काम विमल को सौंप देती है और खुद आराम से खर्राटे लेती है। सुनो विमल, अब वक्त आ गया है उस चीज का जो तुम्हें तुम्हारी काम में मदद करेगी। जानती हूँ, उसी चम्मच के बारे में कह रहे हो ना, जो पुरखों से तुम्हारे पास है और जिसका इस्तेमाल करने से हमारी शादी के बाद मना किया था। हाँ विमल, मैं इसी चम्मच के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आज भी वही कहती हूँ जो तब कहा था। इस जादुई चम्मच के कारण मेरे काम तो सारे होंगे, पर मैं आलसी बन जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। तुम गलत नहीं हो विमल, पर तब की बात अलग थी और आज की अलग है। आज जरा अपनी तरफ देखो, हम बूढ़े हो चुके हैं, नहीं होता अब तुमसे काम। मेरी बात मान लो, ये चम्मच ले लो और जादू से अपने सारे काम शुरू करो। ठीक है बाबा, लेती हूँ। विमल वो चम्मच शंकर से ले लेती है और रसोई घर में जाती है और कहती है, चम्मच चम्मच तेरा जादू हो साकार, सबका मन पसंद खाना हो तैयार। देखते ही देखते सबका मनपसंद खाना तैयार हो जाता है। सबका खाना लग जाता है। अरे वाह माँ, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो इस घर में आज तक नहीं बना है और ना खाया है। आज तो मजा आ गया। सारे लोग उंगलियां चाटकर खाना खाते हैं। ये देखकर अंजलि के दिल में सवाल उठता है, बुढ़िया ने इतना स्वादिष्ट खाना इतने कम समय में कैसे बनाया। दूसरे दिन विमल फिर चम्मच घुमाकर कहती है, चम्मच चम्मच तेरा जादू हो साकार, सारे कपड़े धुल जाए, हो जाए चमकदार। देखते ही देखते सारे कपड़े नए जैसे हो जाते हैं। वाह दादी, कपड़े तो ऐसे साफ हो गए मानो जैसे नए हो। ये सुनकर अंजलि का सिर चकरा जाता है और उसे विमल से जलन होने लगती है। वो कहती है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना ठीक से ना चल पाने वाली बुढ़िया के अचानक सब गुण कैसे गाने लगे। पता तो लगाना पड़ेगा। चम्मच के जादू का राज अपनी पोती नैना को विमल बता देती है। दादी, ये राज अब किसी को ना बताना, इसकी जरूरत है आपको। माँ को तो बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए इस जादुई चम्मच के बारे में। दोनों की बातें अंजलि सुन लेती है। अच्छा, ये बात है। आज रात ही बुढ़िया का ये चम्मच चुरा लेती हूँ, फिर मेरे सारे सपने पूरे होंगे इस चम्मच से। उस रात अंजलि चम्मच चुरा लेती है और नैना को नींद से उठाकर बोलती है, उठो नैना, मुझे इस चम्मच का इस्तेमाल बताओ जल्दी। ये तो दादी का है, आपके पास कहाँ से आया? चोरी कर लाई हूँ, तुम्हें क्या करना है? तुम बस बताओ कैसे होता है उसका जादू। नैना अंजलि के कान में मंत्र बताती है। अंजलि आधी बात सुनकर लालच में अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। चम्मच चम्मच अपनी जादू दिखा बार बार, जल्दी से जल्दी ला दे मुझे सोने का हार। देखते देखते अंजलि के सारे गहने काले पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे गहने काले कैसे हो गए? कुछ और करती हूँ। चम्मच चम्मच दिल से करती हूँ तुझे पुकार, दे ढेर सारा कपड़ा, दे खेतों वाला औजार,
फिर से जादू उल्टा हो जाता है। अंजलि के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, कान बड़े हो जाते हैं और बाल ऐसे उलझ जाते हैं मानो चुड़ैल। खेतों के सारे औजार भी गायब हो जाते हैं। ये क्या, सारे औजार कहाँ गए? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? चोर चोर चोर! अरे चोर नहीं, मैं अंजलि हूँ। अंजलि अंजलि, पर तुम ऐसे भिखारी के भेष में क्यों हो? और ये क्या हाल बना लिया है अपना? अंजलि और अमर की आवाज से सारा घर जाग जाता है। अंजलि सबके सामने चम्मच का राज बताती है। बाबूजी मुझे माफ करो, मुझे पहले जैसा कर दो, कृपा कर दो। देखो बहू, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। तुमने आज तक विमल को इतनी तकलीफ दी पर उसने कुछ नहीं कहा, पर आज तो हद कर दी, तुमने चोरी भी की। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी, बस ठीक कर दो मुझे। इस चम्मच का अगर सही इस्तेमाल करना है तो जो इसका मालिक है वो अगर खुद से तुम्हें दिल से ये चम्मच दे तो ही इसका असर होगा। अगर धोखे से छीना तो ये उल्टा काम करेगा और वही तुम्हारे साथ हुआ। मुझे नहीं चाहिए ये चम्मच। सासू माँ आप वापस ले लो, पर मुझे ठीक कर दो, मेरा विद्रूप चेहरा ठीक कर दो। विमल वो चम्मच हाथों में लेकर कहती है, देखो बहू, हमारी असली दौलत हमारा परिवार है। हमें हमारे परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विमल चम्मच 3 बार घुमाती है और कहती है, चम्मच चम्मच तेरा जादू हो साकार, अंजलि का रूप वापस दे दो, सुन लो उसकी पुकार। ऐसा कहते ही अंजलि फिर जैसी थी वैसी ही हो जाती है और कहती है, माँ हमारा ये पुरखों का पुराना चम्मच आप अपने ही पास रखना। आज से मैं घर परिवार का पूरा ख्याल रखूंगी, मेहनत करूंगी। आप और बाबूजी बस आराम करना, आज से मैं आपकी सेवा करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से सारा परिवार खुश हो जाता है और एक साथ रहने लगता है। Like, share and subscribe Tabu TV.